अररिया में पत्रकार की हत्या के बाद से सियासत गर्म हो गई है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने अररिया के रानीगंज पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। साथ ही सरकार पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में अराजकता का माहौल बन गया है। नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री रहना एक पल के लिए भी ठीक नहीं है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी तरह से शासन प्रशासन में बैठे लोग इसके लिए जिम्मेवार है। जब इनके भाई की हत्या उसमें ये गवाह है, इन्होंने लिख के दिया है और इसके लिए इन्होंने मांग भी किया सुरक्षा के लिए। प्रशासन सुरक्षा मुहैया कराता तो आज इनकी हत्या नहीं होती। इस तरह का माहौल, इस तरह का वातावरण बनाना ये सरकार की निकम्मापनी दर्शाता है और सरकार की गलती के कारण इस तरह की हत्या, पत्रकारों की हत्या होती है। दारोगा अपने ड्यूटी में मारे जाते हो, किसान की हत्या होती है, मजदूर की हत्या होती है। इस जिले के अंदर 5 दिन के अंदर 5 लोगों का हत्या हो जाता है। घर पर चढ़ करके वसूली रंगदारी के लिए गोली चला रहा हो, अभी रास्ते में हमको रोक करके कहा, ये पूरी तरह से फेल है शासन। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पट्टा पहुंचे। अररिया में पत्रकार की हत्या पर उन्होंने दुख जताया और बिहार में लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध चरम सीमा पर पहुंच गया है। बिहार में जंगल राज आ गया है, जिसको सुरक्षा करना है वह भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस वालों की पत्रकारों की हत्या हो रही है। पत्रकार की गुहार लगाने पर भी सुरक्षा नहीं दी जा रही है, जबकि पहले से शासन प्रशासन को पता था कि वह अपने भाई की हत्या में अकेले एकमात्र गवाह है। उसके बाद भी हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की अराजक स्थिति के लिए मुख्यमंत्री दोषी हैं। देखिए, बिहार में अपराध चरम पर है। बिहार में जो जंगल राज था उसका पार्ट 2 से भी बढ़ कर के यह स्थिति आज बन गई है। हर लोग दस्तक में है, भय में है। जहां जिसको सुरक्षा करना है वह भी सुरक्षित नहीं है। एसएचओ की हत्या हो रही है, हमारे पत्रकार की हत्या हो रही है, घर में घुस करके हत्या हो रही है। पत्रकार के गुहार लगाने पर भी उसको सुरक्षा नहीं दी जा रही है, जबकि पहले से शासन प्रशासन को यह पता था कि वो अपने भाई के हत्या में अकेले एकमात्र गवाह हैं। उसके बाद भी उनकी हत्या की जा रही है। यह पूरा का पूरा अराजक एक स्थिति बनी हुई है बिहार की, और बिहार की इस अराजक स्थिति के लिए पूर्ण रूपेण यहाँ के मुख्यमंत्री दोषी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अपराध हो ही नहीं रहा। मुख्यमंत्री जिस तरीका से कहे थे कि अपराध नहीं है, उस समय उनके चेहरे का देखिए, लगता है कि हंस रहे हैं, लगता है कि कोई खिलवाड़ कोई बच्चा कर रहा है, वैसे बोल रहे हैं। दरभंगा एम्स को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। भाजपा नेताओं ने प्रदेश कार्यालय से राजभवन तक पैदल मार्च कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा एम्स का जिक्र किया था। इस पर राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई थी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि दरभंगा में एम्स कहां बनकर अभी तैयार हुआ है। देखिए, दरभंगा के आम लोग आज सारे जनप्रतिनिधि मिलकर हम लोग राज्यपाल महोदय से मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं। दरभंगा में माननीय नीतीश कुमार जी जो एम्स को लटका रहे हैं, भटका रहे हैं, ये काम नहीं चलेगा। जल्दी से जमीन दे बिहार सरकार और उस पर माननीय प्रधानमंत्री से शिलान्यास करवावे। लाखों करोड़ों जनता के साथ अन्याय नहीं करे नीतीश कुमार, नहीं तो दरभंगा की जनता और जनप्रतिनिधि सड़क पर आ गया है और हम एम्स के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा था कि नीतीश कुमार जी अच्छा अस्पताल अगर बिहार में बनाते तो आज वह आंख का इलाज करवाने के लिए दिल्ली नहीं जाते। इस पर पलटवार करते हुए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि जब उनके पिताजी बीमार हुए थे तो उन्हें एम्स दिल्ली में क्यों ले जाया गया था। इसके साथ ही उन्होंने चिराग पासवान से कई सवाल भी पूछे हैं। जब पिताजी बीमार हुए थे तो काहे एडमिट हुए थे वहाँ? अरे इसी कुछ से कुछ बोल देना है, आना जाना है, पैसेंजर है ये बेचारे। चिराग पासवान से 3 सवाल है मेरा। सवाल नंबर 1, अगर कलेजा में दम है चिराग पासवान तो बोलिए। आप माननीय रामविलास पासवान जी के बेटा हैं और रामविलास जी का बहुत सम्मान है। बाबू जगजीवन राम के नाम के आगे बाबू लगा हुआ था, 89 से छात्रावास योजना थी, वह नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया। यह दलितों का अपमान है कि नहीं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र लगा हुआ था संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, उस चित्र को हटा दिया गया, हटाने की मंशा रखी गई और नए पार्लियामेंट में सावरकर की पूजा की गई, अंबेडकर साहब की पूजा नहीं की गई।
आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? लेकिन वो सर मैं पूछ रहा हूं। सवाल नंबर 3, अनुसूचित जाति जनजाति की जो आबादी है उसके आधार पर लोकसभा और विधानसभा में उनको आरक्षण मिलता है। केंद्र सरकार 2021 में जनगणना नहीं कराया, दलितों को जो ज्यादा आरक्षण मिलता उसकी हकमारी हुई। हिम्मत अगर है चिराग पासवान, अगर दलित के बेटा हो, दलित रामविलास पासवान जैसा कलेजा अगर है, तो बोलो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जगजीवन राम का अपमान किया, अंबेडकर का अपमान किया, और यह अपमान की घुट पी करके राजनीति में आत्मसमर्पण। बिहार में जब जब नीतीश लालू साथ होते हैं तब अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है। यह आरोप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लगाया है, जिसका पलटवार करते हुए आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जब लालू नीतीश सत्ता में आते हैं तो अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ता है, बल्कि अपराधी डर से बाहर निकलते नहीं हैं। कोई हकीकत नहीं है। ये हमारे विरोधी भारतीय जनता पार्टी का तिलिस्म है कि जब सत्ता में रहती है तो कहती है कि बिहार में अपराधी राज, जंगल राज और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करती है, और जब सत्ता से बाहर रहती है भारतीय जनता पार्टी, जब महागठबंधन की सरकार होती है तो इस तरह का आरोप लगाती है। लेकिन जब सत्ता में रहेगी तो बीजेपी के स्वर बदल जाएंगे, उस समय अपराध नहीं दिखता है। आपराधिक घटनाओं में जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें कमी आई है। ये ठीक है कि पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं घटी हैं, वहाँ समस्तीपुर में दरोगा की हत्या हो, चाहे पत्रकार की अररिया में हत्या हो, ये घटना घटी है। लेकिन कल अररिया में देर रात 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। समस्तीपुर में भी ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। बिहार में दरभंगा एम्स को लेकर भी लगातार सियासत जारी है। बीते दिनों डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के बीच ट्विटर वॉर भी हुआ था, और अब इस पर सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एम्स नहीं बनने देने का आरोप लगाया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये सुनते हैं। को लेकर के ललन सिंह ने कहा कि भाजपा की मंशा एम्स बनाने की नहीं है। एकदम देखिए, राजनीति कर रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार क्योंकि स्वयं बीमार है तो बीमार लोगों को सब बीमारी ही झलकता है। आपने 200 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया था दरभंगा में, मैं वहां का प्रभारी मंत्री था। 81 एकड़ आज भी एम्स के नाम से अलॉटेड है, तो सरकार कहे उसी 81 एकड़ पे हम लोग बनाने के लिए तैयार हैं। आपके ही गठबंधन के लोगों ने ये कहा कि 26 फीट नीचे का जमीन है। इसके बावजूद हम लोग भी आग्रह करेंगे देश के प्रधानमंत्री जी से कि उसी जगह पर तुरंत एम्स का निर्माण शुरू किया।